इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन तो बहुत ही सरल है। जैसे आपने एक स्टेटमेंट लिखा, ये a = 2+3, ये जो स्टेटमेंट लिखा है यही एक्सप्रेशन है। तो यानी कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे आपने लिखा प्रिंट a+b, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। अब बात आती है ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेटर होता क्या है। तो आपने देखा होगा, जैसे कोई एक कंपनी है, उसमें जॉब की अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो एक उसमें होता है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या है? कंप्यूटर को ऑपरेट करना या फिर कंप्यूटर पे काम करना। तो मान लेते हैं ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है वो कहलाएगा ऑपरेटर। ध्यान से समझिएगा, ये आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो ये ऑपरेटर कहलाया। ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला। जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, किस पे हो रहा है? कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर कहलाएगा ऑपरेंड। जिसके ऊपर काम हो रहा है वो कहलाएगा ऑपरेंड। अब देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 2+3। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यानी कि काम कौन कर रहा है? प्लस। तो ये हो गया ऑपरेटर। प्लस काम कर रहा है इन दोनों को जोड़ने का, और जो काम करता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। अब काम हो किन के ऊपर रहा है? 2 और 3 के ऊपर काम हो रहा है, जुड़ने का काम। 2 और 3 के ऊपर काम हो रहा है तो ये कहलाएंगे ऑपरेंड। अब ऑपरेटर्स के बहुत से टाइप हैं। आज हम जानेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अब ये भाई एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो आपको बस इसका मतलब समझना। एरिथमेटिक का मतलब है मैथ्स। बस मतलब मैथ्स में हम जो भी यूज़ करें, प्लस माइनस डिवाइड, वो सब एरिथमेटिक ऑपरेटर में आ जाएंगे। जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इससे रिमाइंडर मिलेगा परसेंट से, और ये हमारा एक्सपोनेंट, ये फ्लोर डिवीज़न। आइए ये करके समझते हैं इन्हें। सबसे पहले प्लस, तो प्लस तो सिंपल है, 2 नंबर को प्लस करना। माइनस भी सिंपल है ना। अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इस स्टार का कितना आ जाएगा? 6। ये आपको कैसे लिखना है? प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सबको लिखना है तो आंसर मिलता जाएगा। अब बात करते हैं ये जो डिवीज़न का है, इससे हमें मिलता है कोशेंट। जैसे मैं लिखूं 7 डिवाइड बाई 7/2। तो ये देखते हैं काम कैसे करेगा। 7/2 लिखा मैंने, तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। 2 नीचे तो 2। अब देखिए 2 3 × 6, यहाँ पे आया 1 पे पॉइंट लगा, यहाँ पे आया 0। ठीक है। 2 5 × 10। तो ये जो ऊपर की संख्या आती है वो यहाँ पे आंसर में आ जाएगी 3.5, यानी कि जो कोशेंट है, ऊपर की चीज़ कहलाती है कोशेंट, वो इससे मिलेगी, इस वाले ऑपरेटर से। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। अब बात आती है डबल स्कीम। इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। इसका मतलब क्या है? ये भी कोशेंट ही देगी। कोशेंट मतलब ऊपर का जो ये स्लैश ऑपरेटर दे रहा था हमारा, ये भी कोशेंट देगा, पर जो डेसिमल पार्ट होगा उसे रिमूव कर देगा।
जैसे भाई एग्जांपल लेते हैं 7/2, तो ये इस तरीके से चलेगा 2 3 जा 6, 1 लगा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे हमने क्या आ गया आंसर हमारा 3.5, क्योंकि अभी ये फ्लोर डिवीज़न है, डबल साइन है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3। क्या कर रहा है ये, क्वोशंट पार्ट दे रहा है पर डेसिमल पार्ट को हटा दे रहा है। अब हमारे पास आ गई एक्सपोनेंट या फिर पावर। अगर मैं इसे लिखूँ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, 2 × 2 × 2, ये आ गया 8, मतलब इसकी पावर। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। पाइथन में तो आप इस तरीके से लिखेंगे डबल स्टार लगा के। अब हम इसे एक बार अपने पाइथन में चलाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रिंट 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 की पावर 3। मैं इसे रन करता हूँ, 8 आ गया। जो ये मैंने लिखा है प्रिंट 2 * 3, इसका मतलब हुआ 2 × 2 × 3, सॉरी 2 × 2 × 2। मतलब आप अपनी कॉपी में इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जो हमने करा है बचपन में मैथ में, पावर निकाली, बस बिल्कुल ये वही है। अब मैं दूसरा ऑपरेटर दिखाता हूँ आपको। वही वाला एग्जांपल लेंगे हम अपना 7/2 वाला। 7/2 वाला लेते हैं अपना 7/2, देखते हैं क्या आता है। तो ये देख सकते हैं 3.5 आंसर आ चुका है। अब वहीं पे अगर मैं डबल वाला लेता हूँ, डबल साइन लेता हूँ, तो ये हो गया फ्लोर डिवीज़न, यानी कि मिला क्वोशंट ही, लेकिन डेसिमल वाला पार्ट हट गया। लेकिन अगर हमारे पास दोनों फ्लोट के नंबर हों, दोनों ही फ्लोट के नंबर हों, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें 0.0 भी मिलेगा। अब ठीक 3.0। अब ये हुआ क्यों, 7 है, 2 है, 2 3 जा 6, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 जा 10। ठीक है, ये हमें फ्लोर डिवीज़न में मिल रहा था इस तरीके से लिखने पे। अब यहाँ पे क्योंकि 7.0 है / यहाँ पे 2.0 है, तो उसने क्या किया, इसको एज इट इज़ दे दिया। पहले इतना चला, ये पहले इतना चला, 3 आ गया। उसने देखा पॉइंट में बाद में भी 0 है, पॉइंट में 0 आ गया। इस तरीके से इसकी जगह हम और भी नंबर लेके देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे 4 कर दूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो देख सकते हैं वही आ रहा है 3.0। क्योंकि वो कर क्या रहा है कि उसे पता है पॉइंट के बाद मुझे कुछ भी नहीं देना है। तो कुछ भी हो, अगर फ्लोट है आपके पास फ्लोट, तो वो 0.0 ही देगा, आगे कुछ भी नहीं देगा। तो इस तरीके से आप इन अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंस किसकी हाई होती है, मतलब पहले कौन सा चलेगा ऑपरेटर, प्लस चलेगा, माइनस चलेगा, कौन सा चलेगा। और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।